नमस्कार, NBC 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। चिराग पासवान को लेकर बीते काफी समय से बिहार में भी सियासत लगातार जारी है और दिल्ली में उनके बंगले को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहा था, बीते दिनों भी जो नोटिस भेजा गया था और अब वह फाइनल हो गया है कि इसी महीने अब वह जो उनका बंगला है 12 जनपथ स्थित जो उनका बंगला है, जो कभी रामविलास पासवान जहां रहा करते थे, वह बंगला उन्हें खाली करना है। जो अश्विनी वैष्णव है, जो रेल मंत्री हैं, उन्हें वह जो बंगला है वह दिया जा रहा है। ऐसे में जो लोजपा गुट के प्रवक्ता हैं कृष्णा सिंह कल्लू, जो लोजपा चिराग पासवान गुट के हैं, क्या कुछ कहेंगे? फाइनली तो बंगला खाली करने की बात आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब तो नोटिस दे दिया गया है, अब क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मीडिया के सुर्खियों में एक खबर चल रही है, अभी भी हमको विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से मैं और बिहार की जनता और देश की जनता पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी की जो घरियालू आंसू, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जब देहांत हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी तस्वीर, उनके जो पार्थिव शरीर है उन पे माल्यार्पण करना, उनके जन्मदिन पर ट्वीट करना, तो कहीं ना कहीं ये घरियाली आंसू कह सकते हैं, घरियाली दोस्ती का मिसाल कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, इससे यह साफ जाहिर होता है। इस देश के दूसरे अंबेडकर, दलित के नेता, गरीबों मसीहा के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी वर्षी, जैसा कि 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है 8 अक्टूबर को, और उसके पहले जो खबर आ रही है सामने कि 12 जनपद को खाली करा देना, तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी के आत्मा को ठेस पहुंचाने का कार्य और घरियाली आंसू बहा के दिखाना और दलित विरोधी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता पूछती है कि आपने जो पार्थिव शरीर पर जो माल्यार्पण किया था प्रधानमंत्री जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं, यह झूठा उन्होंने यह दिखाने का उन्होंने काम किया, कार्य किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा पुनः आग्रह है कि एक बार विचार जरूर करें और 1 वर्ष जब तक बरसी नहीं होता है उस बंगले में बरसी करने का एक मौका अवश्य दें। अन्यथा, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग टारगेट कर रहे हैं, जनता दलियों के लोग टारगेट कर रहे हैं, चिराग पासवान जी की जो आशीर्वाद यात्रा है, उस आशीर्वाद यात्रा से ये लोग बौखला गए हैं और इनके पेट में लोगों को दर्द हो रहा है। इसलिए ये दलित विरोधी हैं और इनको मैं खुले चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि दलित विरोधी यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आके चुनाव लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दलित एक गुलबंद होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से गायब कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो नीतीश कुमार जी ने ही ना कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी भी है। यह दूसरे लोगों की पार्टी की स्लोगन चुराती है। आशीर्वाद यात्रा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी निकाले थे 5 जुलाई से, और उसी के स्लोगन को इन्होंने चोरी करने का कार्य किया जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पे। अरे जनता ने तो आपको खूब आशीर्वाद दिया, 2014 में दिया, 2019 में दिया और बिहार विधानसभा 2020 में दिया, तो फिर किस आशीर्वाद की आप बात करते हैं? अच्छा, जो आप दलित विरोधी की बात कर रहे हैं, आखिर रामविलास पासवान जी के छोटे भाई जो पशुपति पारस है, उन्हें तो केंद्रीय मंत्रालय में उन्होंने जगह भी दे दिया है, तो ऐसे में दलित विरोधी कहना कितना उचित है? देखिए, ये नीतीश कुमार के फैसले से, नीतीश कुमार से डर कर बीजेपी ने दिया। और एक पिता का उत्तराधिकारी कौन होता है? एक पिता का उत्तराधिकारी उसके पुत्र होते हैं। लेकिन ये राजतंत्र तो है नहीं। नहीं, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है कि वो देते हैं, लेकिन यह चीज चिराग पासवान जी को मिलना चाहिए था। और जिस तरीके से अभी जो पशुपति कुमार पारस जी ने जो गद्दारी की थी,
इस पे भारतीय जनता पार्टी को चुप रहने की आवश्यकता थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर नीतीश कुमार के हिसाब से यह फैसला लिया गया था। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अपना फैसला नहीं चल रहा था, वो चाह रहे थे कई मंत्रियों को शामिल करना, उनके ललन सिंह को लेकर कहा जा रहा था, या फिर रामनाथ ठाकुर, कई ऐसे नाम थे जिसको लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चाहते कि केंद्रीय मंत्रालय में उनकी जगह मिले, लेकिन आरसीपी सिंह ने बस अपना प्लान सेट कर लिया, अकेले मंत्री बन गए। तो कहा जाता है नीतीश कुमार ने तो खुद उनकी बात तो वहां पर खुद नहीं चली, तो फिर पशुपति पारस को लेकर उनकी बात कैसे? नहीं, पशुपति कुमार पारस जी को केंद्र में मंत्री बनाना और जिस तरीके से ललन सिंह, तमाम जनता दलियों के नेता उनके संपर्क में रहना, तोड़ने का काम करना और इतवार दिन को, रविवार दिन को रात में 8 बजे ओम बिरला साहब से मिलना, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी षड्यंत्र के तौर पे चिराग पासवान जी को, लोक जनशक्ति पार्टी को, एक दलित का बेटा, दूसरे अंबेडकर के बेटा आदरणीय चिराग पासवान जी को टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की भूमिका इसमें रही है। इन दोनों के षड्यंत्र रचा गया है, इन दोनों को मिलाया गया, ये दोनों मिलकर षड्यंत्र रचे हैं। अच्छा, आप यूपी इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, वहां पर दलितों के गोलबंद होने की बात कर रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अगर यूपी इलेक्शन में दलितों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां पर मायावती ही उनकी नेता मानी जाती है। कहा जाता है कि दलितों के लिए सबसे बड़ी नेता है अगर, तो वो है मायावती। तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में आप मायावती के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव में गठबंधन किससे होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। इस पे अभी कुछ भी बोलना बहुत जल्दीबाजी होगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी 12 जनपद को अगर खाली करवाती है तो ये दलित विरोधी है, ये प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की घड़ियाली आंसू सामने दिखाई दे रही है। अब चिराग पासवान क्या करेंगे? अक्टूबर से पहले खाली करना है, तो अब तो उन्होंने कुछ सोचा होगा। देखिए, अभी तक तो जो मामला सुर्खियों में आ रहा है टीवी के माध्यम से, मैं बता रहा हूं आपको, अंदरूनी मामला क्या है ये बहुत कुछ इस पे बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी। बहरहाल जिस तरीके से रेल मंत्री को आवंटन कर देना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय भी मांगा था कि कम से कम 1 वर्ष पूरा होने दीजिए, और जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान जी को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को यह टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये दलित के एक बेटा, दलित विरोधी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ऊपर यह क्वेश्चन उठ रहा है। और रामविलास पासवान जब तक इस धरती पे थे, भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत महसूस हुई। अगर आज वो नहीं है तो उन्हें किस तरीके से देख रहा है आप भी देख सकते हैं। रामविलास पासवान साहब ऊपर से सब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कभी वो माफ नहीं करेंगे। चलिए, तो ये थे कृष्णा सिंह कल्लू, जो कि चिराग गुट के प्रवक्ता हैं, लोजपा के प्रवक्ता हैं। जब से चिराग पासवान का 12 जनपद स्थित बंगला, जिसमें रामविलास पासवान वर्षों से रह रहे थे, और वह बंगला खाली करने का आदेश आया है, उसके बाद से सियासत और भी ज्यादा गरमाने लगी है। और खासकर चिराग गुट के जो तमाम प्रवक्ता हैं, नेता है, या फिर कहें तो चिराग पासवान भी इसको लेकर काफी गुस्से में है, और पूरा गुस्सा अब बीजेपी पर दिखने लगा है, बीजेपी पर जोरदार प्रहार होने लगा है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।